हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी कक्षा 12 का जो टॉपिक चल रहा था रक्त परिसंचरण। तो उसमें हमने आरबीसी को पूरा पढ़ लिया था इससे पिछले वाली वीडियो में, और कुछ एनीमिया के प्रकार भी देखे थे। आज हम पढ़ेंगे अपनी दूसरी जो ब्लड कार्पल है, उसका नाम है WBC। WBC देखो, इसको हम पूरा पूरा नाम क्या लिखते हैं इसका? वाइट ब्लड कॉर्पल्स, या अपन इसको सेल भी लिख सकते हैं। मैंने ये बताया था आपको, या तो इसको लिख दो वाइट ब्लड कॉर्पल्स या वाइट ब्लड सेल। देखो, इसका एक अन्य नाम और है। ये हमारा आज का टॉपिक है WBC। इसका एक अन्य नाम और है, उसका नाम हमने क्या बताया था? ल्यूकोसाइट। इसका अन्य नाम है ल्यूकोसाइट, अर्थात हम इस तरह से लिखते हैं ल्यूकोसाइट। तो ल्यूको, यहाँ जो ल्यूको वर्ड है, इसका मतलब होता है वाइट या बिल्कुल क्लियर, कोई कलर नहीं है। साइट का मतलब होता है सेल। तो इसका मतलब जो सफ़ेद या जो बिल्कुल साफ है या जिनका कोई कलर नहीं है, उनको हम ल्यूकोसाइट या WBC वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। तो देखो, ये कैसी होती है? ये रंगहीन होती है, तभी तो इसका नाम WBC है। ये रंगीन होती है, वह HB रहित होती है। HB जैसी कोई अणु इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो ये रंगहीन होती है, ये HB रहित होती है। दूसरा देखो, इसका बहुत एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसका प्रमुख लक्षण है इसकी जो अमीबीय गति होती है। देखो, ये अमीबी यानी अमीबा जिस तरह से गति करता है ना, लुढ़क लुढ़क कर लुढ़क लुढ़क कर, उस तरह से गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। अगली विशेषता देखो इसकी, ये केंद्रक युक्त होती है। ये भी इसकी बड़ी विशेषता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं था, लेकिन इसमें केंद्रक पाया जाएगा। देखो, ये केंद्र युक्त व अमीबोइड, अमीबोइड जिसको हम क्या कहेंगे? अमीबीय। दोनों वर्ड लिख रहा हूँ मैं। आकार की होती है। देखो, ये आकार की होती है, मतलब आकार ये अपना अमीबोइड जिस गति करने के लिए अमीबोइड आकार की जिस तरह से ये पाई जा सकती है। नेक्स्ट देखो, ये जो इसका अमीबोइड आकार है ना, अमीबोइड आकार के कारण WBC जो रोगाणु होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, उन रोगाणुओं को फेगोसाइटोसिस के द्वारा, फेगोसाइटोसिस के द्वारा, फेगो का मतलब होता है जिनको ठोस पदार्थों को अंदर लेने की प्रक्रिया, कोशिका द्वारा। तो फेगोसाइटोसिस द्वारा उनको ये नष्ट कर देती है, या फेगोसाइटोसिस द्वारा नष्ट करती है। फेगो का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई एक रोगाणु आया, तो ये जो WBC इस रोगाणु को अपने अंदर ले लेती है और इसको एक तरह से ये कहें कि इसको खा जाती है, नष्ट कर देती है। ठीक है। दूसरी देखो, ये हमारी जो रक्त केशिकाएं हैं, इनकी एक विशेषता और देखो, ये जो हमारी रक्त केशिकाएं होती है, उन केशिकाओं की दीवार से, मतलब उसकी जो भित्ति होती है, उस दीवार से अपने आप को सिकोड़ लेती है, सिकुड़ कर बाहर निकल जाती है, बाहर निकल सकती है। मतलब ये जैसे मान लीजिए ये हमारी एक ब्लड कैपिलरी है, तो ये WBC इसके अंदर आ रही है। तो ये WBC जो है, ये इसके दीवार से बाहर निकल जाती है। देखो, इस तरह से, और पूरी तरह से बाहर निकल जाती है, ऊतकों के अंदर जाकर जो रोगाणु जहाँ पर भी है उसको नष्ट कर देती है। अगर अपन RBC WBC का अनुपात देखें, देखो, तो RBC और WBC का जो अनुपात है वो मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर 600 RBC होती है, वहाँ पर आपको 1 WBC मिलती है। मतलब 600 अनुपात 1। जैसे 600 लाल पुष्प हो और 1
सफ़ेद पुष्प हो तो आपको वो सारे पुष्प लाल ही लाल दिखाई देंगे, आपको सफ़ेद नज़र नहीं आएगा। इसलिए देखो जहाँ 600 आरबीसी वहाँ पर 1 डब्ल्यूबीसी होती है, तो हमें रक्त का रंग लाल ही दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं, देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे अंदर। तो इसकी जो नॉर्मली रेंज होती है वो 6000 से लेकर 8000 प्रति घन mm प्रति घन मिमी यानी मिलीमीटर। अपन जो आरबीसी देख रहे थे जैसे नर के अंदर, तो 50 से 55 लाख और 45 से 50 लाख, 68 लाख नवजात में, तो उससे बहुत ज़्यादा कम है। देखो ये 6000, 8000 और आरबीसी 50 से 55 लाख, 45 से 50 लाख, और ये केवल 1000 में। इसका मतलब बहुत ही कम डब्ल्यूबीसी आरबीसी की तुलना में ये बहुत ही कम होती है। देखो तो ये एक नॉर्मली रेंज है। देखो आज 6000 से लेकर 8000, कुछ कुछ किताबों में 7000 से लेकर 11000 को भी नॉर्मल माना जाता है। तो ये आप याद रख लीजिएगा, 6 से लेकर 8000 तक को हम बिल्कुल सामान्य मानते हैं। ये संख्या लगभग इसके बज जाती है। एक कई बार डॉक्टर लिखता है, देखो एक जांच होती है, कई बार पर्ची पे लिखता है वो टीएलसी। टीएलसी क्या होती है? तो टीएलसी का मतलब, टी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट, एल का मतलब ल्यूकोसाइट और सी का मतलब होता है काउंट करना। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कर लिया हमने, तो वो टीएलसी आ गई। तो टीएलसी का मतलब टोटल ही अपन काउंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, रक्त में डब्ल्यूबीसी की जो कुल संख्या है वो काउंट करते हैं अपन। तो इसका एक सैंपल लेते हैं, एक हीमोसाइटोमीटर एक स्लाइड आती है, उसके खाने आते हैं 4, उसमें निश्चित सैंपल डालते हैं और फिर वहाँ पर डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए ली जाती है। तो ये तो देखो टोटल, टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाइए, अगर डॉक्टर ने करवाई। तो एक जांच और होती है, जैसे देखो डीएलसी, डी का मतलब होता है यहाँ पर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल का मतलब होता है अलग अलग। तो इसमें अलग अलग तरह की डब्ल्यूबीसी, अलग अलग डब्ल्यूबीसी की संख्या। अब वो अपन पढ़ेंगे, देखो डब्ल्यूबीसी हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे। तो उन अलग अलग डब्ल्यूबीसी को हम अलग अलग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो लैब टेक्नीशियन होता है वो आराम से डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप में देखकर उसकी संख्या का पता लगा सकता है। तो अपन देखेंगे, देखो कौन कौन से डब्ल्यूबीसी, तो 5 प्रकार के अपन पढ़ेंगे आगे। एक वर्ड है देखो ल्यूकोसाइटोसिस। देखो ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूको का मतलब वाइट, या डब्ल्यूबीसी साइटोसिस का मतलब है कोशिकाओं का बनना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना। तो ये जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, जैसे नॉर्मल से 6000 से 8000, 10000, 11000, 12000 पहुंच जाती है, यानी बढ़ जाती है नॉर्मल से। तो ये कब होता है, ऐसी स्थिति कब आती है? ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति को एलर्जी होती है, या कोई संक्रामक रोग होता है। तो एलर्जी, या जैसे डॉक्टर जांच करवाता है, अगर ल्यूकोसाइट बढ़ी हुई आती है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि एलर्जी है, तो वो एक इसकी प्राइमरी जांच के तौर पर इसको पता लगा लेते हैं डॉक्टर। ये तो है ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है ल्यूकोसाइट की संख्या का बढ़ना। एक वर्ड है यहाँ पर देखो ल्यूकोसाइटोपीनिया। तो ये जो पीनिया वर्ड है इसका मतलब होता है कम होना। तो यहाँ पर इस स्थिति में क्या होती है, ल्यूकोसाइट्स की संख्या का कम हो जाना, कम होना। तब हम क्या कहेंगे उसको, ल्यूकोसाइटोपीनिया। पीने का मतलब होता है लेस, कम होना। तो ये ये कौन से स्थिति में हो सकती है, देखो ये एक तो एड्स के अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, एक जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी क्षय रोग, उसमें एक होता है हमारा जो टाइफाइड होता है, कि टाइफाइड के अंदर
ये स्थिति आती है। एक जो कोलेरा होता है हैजा, उसके अंदर भी WBC की संख्या कम होने लग जाती है। तो कुछ ऐसे ये डिजीज है जहाँ पर WBC की संख्या कम होने लग जाती है, तो डॉक्टर प्राइमरी जांच के रूप में WBC को जांच लिखता है। अगर ये कम पाई जाती है तो उसको कुछ आइडिया यहाँ से हो जाएगा। एक देखो, एक वर्ड और आता है कई बार, लूकेमिया। लूकेमिया, तो इसमें क्या होता है देखो, लूकेमिया, इसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। इसे रक्त कैंसर या इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर कहते हैं। कई बार इसका कंपटीशन प्रश्न आता है कि ब्लड कैंसर का क्या नाम है, तो लुकेमिया है उसका। तो इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइट है ना, ल्यूकोसाइट से अनियमित रूप से बढ़ने लगती है और स्वयं की रक्त की सेल्स को नष्ट करने लगती है। मतलब WBC बढ़ने लगती है और खुद की जो ब्लड कोशिकाएं होती है उनको ख़त्म करने लगती है, तो उसे हम कहेंगे ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया। तो ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर कहेंगे इसको, कैंसर। और इसमें होता क्या है कि ल्यूकोसाइट अनियमित रूप से बढ़ने लगती है और स्वयं की रक्त की सेल्स को नष्ट करने लगती है। अब बात करते हैं WBC की उत्पत्ति यानी ओरिजिन कैसे होती है। तो हमने पहले बता चुके हैं कि ब्लड की उत्पत्ति है वो लाल अस्थि-मज्जा में होती है। तो देखो, WBC का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा को अपन कहते हैं रेड बोन मेरो। इसको इस तरह भी अपन लिखते हैं। तो WBC का जो मुख्यतः निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में किया जाता है। लेकिन देखो, कुछ WBC जैसे एक उदाहरण लें, लिम्फोसाइट लसीकाणु देखेंगे। देखो अपन लसीकाणु, जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट्स का निर्माण लसिका पर्व में, ये लसिका तंत्र के लसिका पर्व होते हैं, नोड्स होते हैं लसिका पर्व। थाइमस ग्रंथि व जो प्लीहा होता है, स्प्लीन, इसको हम क्या कह रहे हैं, स्प्लीन, जो ब्लड बैंक या RBC कब्रिस्तान बोलते हैं, उसमें भी होता है। देखो, वहाँ पर भी इसका निर्माण किया जा सकता है लसीकाणु का, या होता है। तो इसका निर्माण आप ध्यान रखिएगा लाल अस्थि मज्जा में किया जाता है। और जो WBC होती है, कुछ WBC जैसे लसीकाणु है, ये लसिका पर्व और थाइमस ग्रंथि प्लीहा में भी बनती है। तो ये हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई असामान्य स्थिति होती है तो वो दूसरी जगह बनने लगती है। तो ये हमारी इसकी विशेषता है। अब देखो, जीवन काल देखते हैं, WBC का जीवन काल कितना होता है। तो एक मिनट इसको वापस पढ़ लेते हैं कि ओरिजिन आपको बताइए कि WBC का निर्माण मुख्यतः लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन कुछ WBC जैसे लसीकाणु, लिम्फोसाइट का निर्माण लसिका पर्व है। देखो, ये जो हमारा लसिका तंत्र होता है वहाँ पर कुछ लसिका पर्व होते हैं इस तरह से, तो उनमें भी इन्हें लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि जो हमारी वक्ष या छाती में होती है, प्लीहा जो हमारे तो बाईं साइड के अंदर होता है, पेट के अमाशय के थोड़ा नीचे बाईं साइड में, तो वहाँ पर भी इसका निर्माण हो सकता है। जीवन काल पढ़ते हैं। देखो, तो WBC का जो जीवन काल है वो कम होता है अपने RBC से। WBC का जीवन काल RBC का कितना बताया था, RBC का बताया था अपन को 120 दिन। 120 दिन बाद में वो नष्ट होने लगती है। तो WBC का जीवन काल लगभग 4-5 दिनों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकता है। कुछ दिनों तक होता है, 4, 5, 7, 8, 9, 10, इस तरह से ज़्यादा, 4-5 दिनों से लेकर कुछ दिनों तक इसका जो जीवन काल है वो पाया जाता है। तो ये WBC की इसका जीवन काल है।
देखो अब यहाँ पर एक शब्द और ले लेते हैं जो बार बार में आपके आएगा। देखो उसका नाम है कोशिका पारण। क्या है कोशिका पारण? ये पहले अपन बता देते हैं। कोशिका पारण को अपने कहते हैं डाईपीडिसिस, डाईपेडिसिस या डाईपीडिसिस। कोशिका पारण देखो तो इसमें होता क्या है कोशिका पारण में? देखो कि हम जो हमारी सभी डब्ल्यूबीसी नहीं होती है, लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी जैसे मोनोसाइट है या न्यूट्रोफिल है, तो कुछ डब्ल्यूबीसी क्या होती है, रक्त जो केशिकाएं हैं, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ डब्ल्यूबीसी रक्त केशिकाओं की दीवार से बाहर निकलकर ऊतकों में चली जाती है या पहुंच जाती है, उसे ही कोशिका पारण कहते हैं। देखो कोशिका पारण कहते हैं। तो ये कोशिका पारण क्यों दिखाती है, क्यों दर्शाती है? ताकि इसको हम कहेंगे कि ताकि ये ऊतकों में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर सके, इसके लिए ऐसा काम होता है। देखो तो मान लीजिए ये हमारी एक रक्त केशिका है, ये इसकी ये सेल है, जैसे मान लीजिए ये रक्त केशिका की दीवार है, इसके अंदर ये इसकी सेल है। अब ये इसमें आरबीसी भी आ रही है, डब्ल्यूबीसी भी, ये आरबीसी है, और ये जैसे मान लीजिए एक डब्ल्यूबीसी आ रही है जिसके अंदर केंद्रक है। तो ये इस तरह से अमीबीय गति करती हुई आएगी, और पहले तो इसकी दीवार से इसे चिपकेगी और चिपक कर इस तरह से इसकी सेल के बीच में से बाहर निकल कर इस तरह से निकलते 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 पूरी इसके दीवार से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से लंबी होकर ये लचीली होती है, अमीबीय गति दर्शाती है, और लचीले होने के कारण इसकी कोशिकाओं के बीच से ये यहाँ निकलकर ऊतकों के अंदर आ जाती है। मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पर ये ऊतक है, एक ये ऊतक है, इसके बीच के अंदर ये रोगाणु फंसा हुआ है। तो इस ऊतक के अंदर ये डब्ल्यूबीसी इस ऊतक के अंदर इस आकर इस रोगाणु को नष्ट कर देगी। तो ये हम ये तो कह रहे हैं कि कुछ डब्ल्यूबीसी रक्त केशिकाओं की दीवार से बाहर निकालकर ऊतकों में चली जाती है, और उसे ही कोशिका पारण कहते हैं, ताकि ये ऊतकों में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर सके और हमें रोगों से बचा सके। अब पढ़ते हैं देखो डब्ल्यूबीसी के प्रकार। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अब, डब्ल्यूबीसी के प्रकार। तो ये है हमारा डब्ल्यूबीसी के प्रकार, जिसको हम अंग्रेजी में कह देंगे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो देखो मुख्य रूप से डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर। वो कौन है? देखो कणिकाओं की उपस्थिति के आधार पर, तो जिनमें कणिकाएं उपस्थित है उन डब्ल्यूबीसी को तो हम कह रहे हैं देखो कणिकामय डब्ल्यूबीसी, या इनको हम कणिकामय कह दो चाहे इसको कणिकीय कह दो, एक ही बात है। कणिकामय डब्ल्यूबीसी या कणिकीय, और अंग्रेजी में क्या कह देंगे इसको? ग्रेन्यूलोसाइट्स। ग्रेन्यूल का मतलब होता है कण, साइट्स का मतलब कोशिकाएं। दूसरी जो कोशिकाएं हैं उन जिनमें कण नहीं होगा तो उनको हम कह देंगे अकणिकामय डब्ल्यूबीसी, या इसको हम कह देंगे अकणिकीय। देखो
अकणिकीय का मतलब हो गया जिनके अंदर कोई कण नहीं होगा, तो यहाँ पर कण एब्सेंट रहेंगे, तो उनको हम अकणिकीय WBC या एग्रेनुलोसाइट कह देंगे, एग्रेनुलोसाइट्स कह देंगे। अकणिका, कणिका कण नहीं है, इसमें भी कण नहीं है। अभी कण क्या होते हैं देखो, ये अपन पढ़ेंगे। देखो अब ये जो कणिका में WBC है, इसको हमें 3 भागों में बांटते हैं। देखो इनको 3 भागों में बांटा गया। पहले तो देखो कणिका में WBC क्या होती है। ये जैसे एक WBC है, उसके कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के कण पाए जाएंगे इस तरह के। जिस WBC के कोशिका द्रव्य में, ये है कोशिका द्रव्य, इस कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के कण होते हैं, प्रोटीन के कण भरे रहते हैं। जो ये प्रोटीन के कण क्या करते हैं, किसी रोगाणु को पहचान करने में और मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये प्रोटीन के कण, या जैसे हम कहेंगे एंजाइम के कण भी हो सकते हैं, क्योंकि एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन का। तो एंजाइम में प्रोटीन के कण होते हैं जो किसी भी रोगाणु को बहुत जल्दी पहचान करने में और उसको नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कुछ WBC में ये कण पाए जाते हैं, तो उनको तो हम क्या कह देंगे, कणिका में। और कुछ WBC ऐसी होती है जिनके अंदर ये कण नहीं पाए जाएंगे, बिल्कुल ये साफ रहेगा कोशिका द्रव्य में, यहाँ पर कोई कण उपस्थित नहीं है। तो जिनमें कण होता है उनको कहेंगे अपन कणिका में। जिनके कोशिका द्रव्य में कोई प्रोटीन के कण नहीं है उनको हम कहेंगे अकणिका में WBC। अब जिनके जिनके कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं वो कौन कौन सी है, तो देखो वो 3 प्रकार की है, 3 प्रकार की है। तो पहले देखो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इसको हम इस तरह से लिखते हैं, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स हो गई, इसको ले लेते हैं। दूसरी देखो, दूसरी को अपन कहेंगे इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और तीसरी हो जाती है बेसोफिल, बेसोफिल्स। देखो इस तरह से। अब इनमें हमने पहले कह चुके हैं कि सब में केंद्रक पाया जाएगा, क्योंकि WBC में केंद्रक पाया जा रहा है, केंद्र के आधार से ही हम इनको पहचानेंगे। तो देखो न्यूट्रोफिल, मतलब इसको नाम कैसे दिया है, देखो इसमें डाई डाली गई है, रंजक डाला गया है, विरंजक। इन पर कोई भी विरंजक, क्षारीय विरंजक या अम्लीय विरंजक डाला गया तो इस पर कोई असर नहीं हुआ, ये बिल्कुल उदासीन होती है, यानी न्यूट्रल होती है। तो जिन पर किसी भी अभिरंजक का कोई असर नहीं हुआ उसको तो क्या नाम दे दिया, न्यूट्रोफिल। जिन पर अम्लीय डाई डाली गई, अम्लीय प्रकृति की, जैसे इयोसिन डाई डाली गई तो उसका रंग है वो लाल गुलाबी हो गया, तो उसको इयोसिनोफिल कह दिया। जिसके ऊपर क्षारीय डाई डाली गई, ठीक है, तो उसका रंग नीला हो गया, तो उसे हमने कह दिया बेसोफिल। तो ये तो क्षारीय डाई से रंग जाती है, ये अम्लीय डाई से रंगती है, इस पर किसी भी डाई का कोई असर नहीं हो पाता है। तो अगर इसका हम चित्र देंगे तो देखो इसके अंदर कण कण पाए जाएंगे, क्योंकि ये कणिका में है। इसके अंदर भी कण पाए जाएंगे क्योंकि ये भी कणिका में है, और इसके अंदर भी कण पाएंगे क्योंकि ये भी कणिका में है। लेकिन अब इसको पहचानेंगे तो केंद्र के द्वारा पहचानेंगे। देखो इसका जो केंद्र होता है ना, वो जो अपने इसका न्यूट्रोफिल का, वो लगभग अनेक यानी 2 से लेकर 5 तक छोटे छोटे खंडों में बटा रहता है इस तरह से। तो जिस WBC का केंद्र है कि जिसमें 2 से लेकर 5 तक खंड, छोटे छोटे अनेक खंड पाए जाते हैं, लगभग 5 खंड पाए जा रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5। तो ये निश्चित है कि ये न्यूट्रोफिल है, जिसके अंदर केवल 2 ही खंड पाए जा रहे हैं। और इस तरह से ये दिखाई दे जिसमें केवल 2 ही खंड पाए जाएं, ये केंद्र, दोनों खंड आपस में एक तंतु द्वारा जुड़े हुए हैं। तो ये है हमारी इयोसिनोफिल। और अगर जिसमें 2 से ज़्यादा खंड हो और वो ऐसा आकार की दिखाई दे, ये खंड देखो इस तरह से, ये इसके 3 खंड है और ये ऐसा आकार की दिखाई दे, तो हम इसे कहेंगे बेसोफिल। तो न्यूट्रोफिल में बहुत सारे जो केंद्रक होता है उसके बहुत सारे छोटे छोटे खंड होते हैं। यूसिनोफिल के 2 ही खंड पाए जाते हैं, जबकि इसके लगभग 3 खंड होते हैं और इसका केंद्रक है वो ऐसा आकार का दिखाई देता है। तो ये तो अपनी हो गई 3 कणिकीय WBC। देखो सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रोफिल पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होती है। तो ये बाद में अपन पढ़ेंगे। देखो दूसरे जो, देखो अकणिकीय है, इसके अंदर ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की।
अब इसमें देखो पहली तो होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और दूसरी होती है जिसको हम कहेंगे लिम्फोसाइट, या इसको हिंदी में कह देते हैं लस्सी काणु, लस्सी काणु। देखो तो मोनोसाइट का अगर हम देखो ये एक सेल देखें तो मोनोसाइट, चूंकि इसके कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं है तो कण नहीं दिखाने आपको, यहाँ पर इसके अंदर कण दिखाने हैं क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में, इन तीनों के कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं प्रोटीन के। इनके कोशिका द्रव्य में कोई कण नहीं है, लेकिन मोनोसाइट का केंद्र देखें तो बिल्कुल किडनी के समान इस तरह का केंद्र होता है। इसमें जो गुर्दा होता है ना वो किडनी के समान है, सेम के बीज के समान। जबकि लिम्फोसाइट का जो केंद्र होता है वो गोलाकार होता है। तो देखो जो लैब टेक्नीशियन होता है वो इन तीन तो ये कणिकी हो गई, दो अकणिकी हो गई, तो इन पांचों प्रकार के WBC को केंद्र के देख कर ही पता लगाता है कि गोल दिखता है तो इसका मतलब लिम्फोसाइट है, किडनी के समान दिख रहा है तो मतलब मोनोसाइट है, ऐसा करके में दिख रहा है तो बेसोफिल है, द्विपिंडीय दिख रहा है तो इयोसिनोफिल है, बहुत सारे पिंड दिख रहे हैं केंद्र के तो न्यूट्रोफिल है। तो इस तरह से टोटल 5 WBC आपको दिख रही है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट से। इस प्रकार टोटल कितनी हो गई, 3 तो ये हो गई और 2 तरह की ये अकणिकीय WBC हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल 5 प्रकार की WBC पाई जाती है। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी होती है वो आप बता देता हूँ मैं। तो इसका जो क्रम है, देखो इनकी जो क्रम है वो बता देता हूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। उसके बाद में होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। फिर उसके बाद में होती है मोनोसाइट और उसके बाद में होती है इयोसिनोफिल और सबसे कम होती है बेसोफिल। देखो ये क्रम है, ये याद रखिएगा, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। बेसोफिल सबसे कम होती है और न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 62% ये पाई जाती है। लगभग ये 30% होती है और ये लगभग जो मोनोसाइट है वो लगभग 5% होती है, ये लगभग इससे भी आधी यानी 2.5% होती है और ये लगभग 0.5% पाई जाती है। तो इस तरह से ये इसका जो डिवाइडेशन है कि सबसे ज़्यादा पांचों WBC में सबसे ज़्यादा याद रखना न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल पाई जाती है, ये याद रखिएगा। सबसे अधिक न्यूट्रोफिल और सबसे कम बेसोफिल, ये 62%, ये बहुत ही कम 0.5% पाई जाती है। अब हम लेंगे देखो एक एक को, अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे केवल, फर्स्ट लेंगे अपन कणिका में WBC। तो फिर टोटली इसको हम एक एक को लेकर पढ़ेंगे और आपके अच्छी तरह से इन सभी को हम समझेंगे। तो आज आपने देख लिया होगा कि हम केंद्र को देखकर WBC को पता लगा सकते हैं कि अगर ऐसा आकर के आपको दिख रहा है तो बेसोफिल है, अगर 2 लोब इस तरह से दिख रहा है तो इयोसिनोफिल है, अगर बहुत सारे लोब दिख रहे हैं, खंड दिख रहे हैं केंद्र के तो न्यूट्रोफिल है, किडनी की तरह दिख रहा है, सेम के बीज की तरह है तो वो है मोनोसाइट, और गोल दिख रहा है तो लिम्फोसाइट है।